हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू दिस एमबीए पॉडकास्ट। मेरे साथ स्नैप का टॉपर है नीरज। ही इज अ C2C मेंटर स्टूडेंट। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम कि 99.97 फोड़ा है। क्या रॉ स्कोर था नीरज तुम्हारा? सर 52। 52 ऑन 60। सो अगेन गाइस, आज हम बात करने वाले इस वीडियो में कि नीरज ने पेपर अपना अटेम्प्ट कैसे करा था। बिकॉज अभी स्नैप एग्जाम है, 8 को पहला अटेम्प्ट होगा, फिर 15 और फिर 21 को होगा। सो वी वांट टू मोस्टली अंडरस्टैंड कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। बट बिफोर आई प्रोसीड, आई वांट टू अंडरस्टैंड तुम्हारा 40 क्या था? 3 सेक्शन में वर्बल था, एलआर था या क्वांट था? सर एलआर एंड क्वांट दोनों 40 थे। वर्बल एज इन अच्छा सच कंपैरेटिवली नहीं था, बट स्टिल अच्छा। अगर मैं मेरे सेक्शनल स्कोर्स को स्प्रेड आउट कर दूं तो आई गॉट अराउंड 10.5 इन वर्बल, 22.5 इन 22.5 in logic and 19 in quants. And I attempted 13 in verbal, of which 2 were wrong. 25 in logic, of which 2 were wrong, and 19 in quants, of which all were right. ऑल वर राइट राइट। तो मेरे ख्याल से आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रही है ना? बिकॉज 60 के 60 क्वेश्चन तो तुमने लगाए नहीं, 52 क्वेश्चन लगाए। तो मुझे लगता है कि एक्यूरेसी वाज रियली गुड, क्योंकि कॉन्ट्स में तो 100% एक्यूरेसी आया अपना, है ना? एलआर में भी अपना एक्यूरेसी राउंड अबाउट 90% आया, और वर्बल में भी अपना एक्यूरेसी 90% आया। राइट। सो अटेम्प्ट कितना करा था मोटा मोटी? 57? So yeah, 57. 57, 57 पे 57. 52, Yes. क्लोज टू 90% एक्यूरेसी आ गया तेरा। ठीक है, अब बताओ डी डे पे इन बच्चों ने कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? So मेरे हिसाब से D-Day is just the reflection of what all the work you have put in. So it's pretty simple. So अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने जेन्युइनली मेहनत की है तो आपका स्कोर डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करवाएगा वो मेहनत. And it's all about not working really hard but working really smart. So you have to be very choosy at the time of attempting the questions regarding what kind of questions you really want to attempt and what are the let go questions. Let go questions रहते ही है. You don't have to attempt all the 60 questions. जैसे केतन सर हमेशा कहते हैं कि इजी क्वेश्चंस हमेशा पहले अटेम्प्ट करो 30 मिनट्स वाले, फिर मॉडरेट वाले क्वेश्चंस पे जाओ 20 मिनट वाले. तो 10 क्वेश्चन है वो हो गए तो हो गए, नहीं हो गए तो नहीं हो गए. काफी लक पर भी डिपेंड करता है वो दिन पे क्या लक चल रहा है. मे बी ग्रामर के डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो सिनोनिम्स तुमने किए हैं वही क्वेश्चन में आ गए तो दैट्स लक. बट 50 मिनट्स और 50 क्वेश्चन डेफिनेटली तुम्हारे हाथ में है. दैट इज राइट, दैट इज एब्सोल्युटली राइट. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वर्बल, सेक्शन वाइज चलते हैं. वर्बल कैसा लगा तुझे? मतलब पीवाईक्यूज वगैरह भी आपने देखे होंगे. वर्बल का डिफिकल्टी क्या होता है? इजी होता है या मॉडरेट डिफिकल्ट? मॉडरेट डिपेंड कर रहा है कि आपका वोकेबुलरी कैसा है. बट अगेन अगर आप ग्रामर वाइज जाएंगे तो काइंड ऑफ इजी लेवल ही रहता है. बट जैसे जैसे वोकैब आपकी बढ़ती जाएगी तो फिर मॉडरेट डिफिकल्टी के भी क्वेश्चंस आते हैं. कितना टाइम देना चाहिए वर्बल के लिए नीरज? सर आई थिंक सो मैं सेक्शन के अकॉर्डिंग टाइम नहीं दूंगा, मैं क्वेश्चन के डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग टाइम दूंगा. तो मेरी स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि मैंने 3 तरह के लेवल्स पे डिमार्किफिकेशन किया था. तो पहला था इजी क्वेश्चंस जो है अराउंड 30 to 45 सेकंड वाले क्वेश्चन. सेकंड वाले है मॉडरेट क्वेश्चन जो है 45 सेकंड से लेके 1 मिनट 15 सेकंड वाले क्वेश्चन. और एनीथिंग अबव 1 मिनट 50 सेकंड इज द हार्ड लेवल क्वेश्चंस. सो अभी कंपोजिशन हर स्लॉट वाइज चेंज होगा. इट्स नॉट कि सेम कंपोजिशन आएगा. तो फिर अगर क्वांट्स में थोड़ा डिफिकल्टी ज्यादा होता है तो वो कंपनसेट होगा वर्बल के इजीनेस से. तो ऑलवेज चूज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिफिकल्टी. सो राइट, सो यू कैन बैलेंस इट आउट वेरी वेल. एग्जैक्टली. गो अहेड. सो अगर वर्बल में 15 क्वेश्चंस में से 8 ही इजी आ रहे हैं तो देयर इज अ हाई चांस कि क्वांट में ज्यादा इजी क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर एलआरडीआई में वो इजी क्वेश्चन चले गए. तो हमेशा याद रखना कि whenever you are trying to read the question and if the answer gets in your head immediately, so that's an easy question. But you are taking 2 to 3 steps to solve that question, that's a moderate level question. और अगर आप उस पे thought thinking करते जा रहे हो करते जाओ तो hard level question है वो. Absolutely right. Segmentation. बहुत अच्छा बात बोला तूने. अगर हमने क्वेश्चन देखा है और फटाक से अगर दिमाग में आंसर आता है या फिर टाइप या फॉर्मेट अगर याद आता है, मतलब दैट क्वेश्चन इज इजी फॉर मी.
तो उसके लिए मुझे फेमिलियरिटी ऑफ क्वेश्चन बहुत जानना जरूरी है, राइट? एंड देन बहुत प्यार से इसने बाइफर्केशन करा है कि अबव 1 मिनट, लाइक 45-50 सेकेंड्स। आई थिंक ये चीजें बहुत सारे बच्चों को डे पे काम आ सकती है। सो आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। बट व्हाट आई वांट टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन, कि मान लो अगर एक आध क्वेश्चन है, क्वांट हो या अपना लॉजिकल हो, और वहां पे मैं स्टक हो गया। मुझे लगा था कि मेरे को आएगा, जैसे इनपुट आउटपुट, नंबर सीरीज या कोडिंग डिकोडिंग, राइट? मुझे लगा था देखिए कि मेरे को आएगा, बट मैं वहां पे स्टक हो गया। मैं 1-2 मिनट वहां पे दे रहा हूं, वहां से बाउंस बैक कैसे करेगा कोई बच्चा? एज ए टॉपर आप कैसे करोगे? सर ये मेरे हिसाब से क्लासिक फैलेसी है, इसको संक कॉस्ट फैलेसी बोलते हैं। फाइनेंस अरे में काफी यूज होता है ये, गॉट कि इट, गॉट इफ इट, यू गॉट ऑलरेडी इन्वेस्टेड और अगर आप लॉस में चल रहे हो तो फिर आप बाहर निकलोगे क्या उससे? तो फिर इसका एक ही सॉल्यूशन है, अटैच मत रहो कोई भी क्वेश्चन को। राइट। मतलब कि तुम्हें क्वेश्चन करना ही है, ऐसा अटैच मत रखो, और तुम एक लिमिट रखो कि अराउंड 1.5 से लेके 1 मतलब 2 मिनट्स तक अगर वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, यू हैव टू लेट गो। क्योंकि तुम 2 मिनट्स अगर एक क्वेश्चन को दे रहे हो, उससे उसके अगेंस्ट 4 इजी क्वेश्चंस कर सकते हो, तो क्या तुम्हें वो ट्रेड ऑफ करना है क्या एक हार्ड क्वेश्चन के लिए? हमेशा क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू पे काम करो कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू अपॉन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू का ही ये पूरा गेम है। राइट, ही जस्ट प्रोबेबिलिटी मेंशन टाइम्स ट्रेड ऑफ, आउटकम। राइट, ही जस्ट मेंशन ट्रेड ऑफ स्ट्रेटेजी। एक डिफिकल्ट के लिए 4 इजी को छोड़ो मत, इमोशंस पे कंट्रोल करो। अगर लगता है कि भाई ये नहीं बनेगा, छोड़ो, आगे चलो। नीरज, हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं ना कि मान लो अगर एक आध क्वेश्चन परेशान कर रहा है, अभी छोड़ दिया, बाद में लास्ट के 10 मिनट या 5 मिनट में आ सकते हैं। और अगर मान लो मेरा अटेम्प्ट अच्छा है, 50-55 का अगर मेरा अटेम्प्ट है, तो यार मैं 5-6 तो तुक्के मार ही सकता हूँ, उसमें क्या लोड है? यस सर, ऑफ कोर्स, कि मतलब अगर देखा जाए ना, तो एक्सपेक्टेड आउटकम क्या हो सकता है कि 4 ऑप्शन है, तो फिर एक ऑप्शन राइट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो अराउंड 0.2 मतलब आउटकम है 0.25, और नेगेटिव होने की भी -0.25, तो फिर मतलब 0 ही है टोटल आउटकम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। बट ऐसे हो सकता है कि थोड़ा सा लक फैक्टर भी कैरी होता है वो अटेम्प्ट करने में। तो फिर अगर आप लक को लेकर चल रहे हो, तो वो एक्स्ट्रा 3 से 4 क्वेश्चंस में आपके 2 भी राइट हो सकते हैं, तो भी बहुत लीड हो सकती है। क्योंकि क्या होता है, ये इट्स सब बोलते हैं स्नैप इजी एग्जाम है, अग्री इजी एग्जाम है, बट ग्रेडिंग रिलेटिव ग्रेडिंग है। ग्रेडिंग रिलेटिव ग्रेडिंग है, अगर तुम्हें इजी है तो वो बाकी के 1 लाख लोगों को भी इजी है, वो प्रॉब्लम है। तो फिर आप जैसे जैसे परसेंटाइल क्लाइम करने लगते हो, वो एक्स्ट्रा 0.25 मार्क्स बहुत ऐड करते हैं। So go ahead with the attempts. Right. Okay. So any particular topic या कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी तू बता सकता है? बिकॉज 99.97 बहुत बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे तू बता सकते हैं बच्चों को कि सर देखो एलआर में ना ये टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, क्वांट्स में ये टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। कैन यू गिव एन आइडिया लिटिल बिट? हाँ सर, मेरे ख्याल से आपके वीडियो ने वो क्वेश्चन सारे कवर कर लिए सर। मतलब आपने जो क्वेश्चंस का प्रॉपरली ये कर दिया सेगमेंटेशन, वही हिसाब से सारे क्वेश्चंस आते हैं। 1-2 क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, उनका कंपोजिशन चेंज हो सकता है, बट मोटा मोटा सेम ही कंसेप्ट है। और अगर आप मतलब जैसे केतन सर काफी अच्छे से एक्सप्लेन करते कोई भी कंसेप्ट को, तो अगर आपके नॉलेज गैप है, तो मतलब बेसिकली 2 तरह के गैप रहते हैं, एक रहता है नॉलेज गैप और एक रहता है एग्जीक्यूशन गैप। तो अगर नॉलेज गैप है तो वो तो वीडियो से हो ही जाएगा, और अगर आपको एग्जीक्यूशन पे वर्क करना है तो वो एग्जीक्यूशन के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो मेरा एक मोटो या मॉक्सी एनालिस्ट, तो मेरा एक ही ये चलता था फेज काइंड ऑफ स्नैप के अराउंड, तो वो था ईट मॉक स्लीप रिपीट। मतलब काफी क्लीशे है, बट यही रियलिटी है। परफेक्ट परफेक्ट। अबे स्मार्ट है नीरज। चलो थोड़ा और आगे बात करते हैं। आई वुड लव टू अंडरस्टैंड, अभी ना वी आर ऑन 2 दिसंबर, ये वीडियो आज या फिर कल तक जाएगी, राइट? सो लेट्स से मोटा मोटा 4-5 दिन इनके हाथ में बचे हैं। एंड में ना पैनिक बहुत हो जाता है बच्चा लोग कि यार मैं अभी क्या करूं, कैसे करूं, इवन दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, राइट? सो व्हाट्स योर एडवाइस कि अगले 4-5 दिन में आपको क्या करना है? आज इनका एडमिट कार्ड आ चुका है बाय द वे, 2 स्लॉट है, एक 2 से 3 वाला है जो तेरे समय पे भी था, और 4:30 से 5:30 वाला है। सो ये मैं बस तुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सो दैट यू कैन टेल देम कि भाई तुम्हारा डेली शेड्यूल अभी क्या होगा।
ओके, सो अभी तुम्हारे पास टोटल 5 दिन है, तो 7 को बराबर। मतलब एग्जाम के एक दिन पहले मैं तो बोलूँगा कि ट्राई टू डू एज लेस एज पॉसिबल, मतलब आप अपने कंफर्ट जोन में रहो ज्यादा, मतलब एक दो क्वेश्चंस एक दो कंसेप्ट ऊपर ऊपर देख लो, बट हम्म। फुल मॉक अटेम्प्ट मत करना एक दिन पहले, क्योंकि क्या हो जाता है अगर Okay. वो मॉक अच्छी नहीं गई तो वो एटीट्यूड कैरी फॉरवर्ड हो तो जाता है हाँ। नेक्स्ट डे के लिए, तो फिर वो माइंडसेट में इफेक्ट आ जाएगा, तो वो नहीं करना अपने को। और फिर बचे हम्म। 6 तारीख तक का दिन, तो मैं तो कहूँगा डेली अटेम्प्ट 3 मॉक्स। डेली अटेम्प्ट 3 मॉक्स मतलब जैसे ओ। आप ये करते हो ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, वो उस हिसाब से मतलब यू रिवॉर्ड योर सेल्फ विद ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर आफ्टर ईच मॉक, ऐसे करो। और फिर अगर थोड़ा फार कंसेप्ट को रिवाइज करना है तो कर ही लो, वो 6 तारीख तक हो ही जाएगा, बट माइंडसेट ये रखना कि तुम्हें सारी चीजें आती है और तुम्हें किल करना है बस। दैट्स राइट, दैट्स राइट। पढ़ाई तो करी है बच्चों ने यार, बस थोड़ा एंड एंड में थोड़ा सा इमोशंस का इशू हो जाता है, अदरवाइज आर हम्म। ऑल गुड। अच्छा, अगले 5 दिन में कितनी मॉक्स लगाए? एनी बॉलपक नंबर? सर अगले 5 दिन दस में बारह वही डेली 3, मतलब वैसे तो जितना सब मेंटल बैंडविड्थ पे डिपेंड है, अगर यू कैन गिव 5 मॉक्स तो 5 दे दो, बट हाँ, सबसे पॉसिबल नहीं हम्म। होता है, तो मैं कहूँगा कि 3 मॉक्स अ डे इज वेरी गुड नंबर टू गो विथ। अलोंग विद द एनालिसिस, एनालिसिस भी होना या चाहिए। अलोंग विथ, देखो मॉक्स से हम्म। मतलब कि सिर्फ अटेम्प्ट करना मॉक्स नहीं होता है, मॉक एक पूरा साइकिल है। तो मतलब पहले अटेम्प्ट हम्म। करते हो, फिर एनालाइज करते हो तुम्हारे स्ट्रेंथ्स वीकनेस वाले क्वेश्चंस, फिर वहाँ वीकनेस क्यों आ रही है वहाँ पे, फिर नॉलेज गैप है या एग्जीक्यूशन गैप है, वो एक पूरा फीडबैक लूप तुम ये करते हो प्रिपेयर, और फिर अकॉर्डिंगली तुम एक एक्सेल शीट बना सकते हो, वहाँ पे पूरा एनालाइज कर सकते हो कि कौन से टॉपिक्स राइट, यू आर गुड टू गो विथ, कौन से टॉपिक्स यू आर नॉट गुड टू गो विथ। वही है जो राइट। इजी मॉडरेट और हार्ड का जो सेगमेंटेशन है, वो तुम्हारे बस। एक्सेल शीट से आता है, वो तुम्हारे बायसेस से नहीं आता है। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इजी मीडियम डिफिकल्ट का जो एनालिसिस है गाइस, वो तुम्हारे एक्सेल से आता है, तुम्हारे बायसेस से नहीं आता, मतलब तुम्हारे इमोशन से नहीं आता। यू माइट फील दैट समथिंग इज रियली हार्ड, बट उस टाइम पे मॉक लगाते हुए इमोशंस का स्क्रू अप हो गया, तुझे हार्ड लगा, बट एक्चुअल में वो इजी था। वेरी स्मार्ट मैन, वेरी स्मार्ट। अमेजिंग। नाउ कमिंग बैक टू द टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस एंटायर सेशन, आपका कितने कितने अटेम्प्ट्स लगाए थे तूने? 1 2 3 और 19.97 किस में बना था? पहले वाले में बना कि दूसरे वाले में बना? अच्छा, तो मैंने 2 अटेम्प्ट किए थे सर, आई थिंक सो हमारे टाइम डेट थे 10, 17 एंड 23, तो मैंने टेंथ बराबर। एंड 17 के लगाए थे, क्योंकि और एक मतलब लास्ट में मुझे थोड़ा सा गैप देना था, क्योंकि काफी मेंटल ड्रेन हो जाता है, क्योंकि पोस्ट कमिंग फ्रॉम कैट इट्स क्वाइट काफी रिगरस क्लाइमेट हो जाता आई है वो, नो, आई तो नो इसलिए मैन। मैंने 2 ही दिए थे, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि तीनों अटेम्प्ट देने चाहिए इफ यू हैव सो मच मतलब पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटी, तो व्हाई नॉट गिव ऑल द 3 अटेम्प्ट्स। और फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा था कि वही टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम था, तो फिर मेरे हिसाब से फॉन्ट में मुझे टाइम यही नहीं मिला कि मतलब वो उतनी प्रैक्टिस बनी नहीं थी कि मैं पूरा ये कर पाऊँ, बट वो मैंने कवर अप कर दिया सेकंड स्लॉट, सेकंड वाली एग्जाम में। तो तो कितना फिर जंप मारा पहले से सेकंड में? कुछ एक्सपोनेंशियल था सो या नॉर्मल? काइंड ऑफ पहले इसमें इफ आई रिकलेक्ट अराउंड 41 काइंड ऑफ थे, तो फिर सेकंड इसमें 11 मार्क्स का जंप था। मेरे स्कोर कंसिस्टेंट थे, मतलब पहले वर्बल में 10 था, फिर सेकंड इसमें लॉजिक में 22 था, तो यहाँ पे 10.5 और 22.5 हाँ, हाफ ऑफ मार्क्स का इंक्रीज था, बट क्वांट में राइट। यही हुआ नहीं था, टाइम ही नहीं मैनेज हुआ था, तो उस हिसाब से क्वांट में सबसे ज्यादा 11 मार्क्स का गेन हुआ था। 11 मार्क्स इज टू मच, बिकॉज अगर हम बात करेंगे 41 पे, यू वर क्लोज टू 96 97, और वहां से सीधा 99.97 सेकंड वाले में, दैट्स अ ह्यूज जंप बाय द वे। तो भाई टाइम मैनेजमेंट का गेम है पूरा। बोलना बोलना। हाँ, सर you wanna say वही कि something? एबिलिटी टू कन्वर्ट योर नॉलेज इनटू व्हाट कैन आई से स्कोर इज वही गैप है, तो फिर अगर Absolutely. आप टाइम मैनेज कर सकते हो, स्मार्ट डिसीजन ले सकते हो, वो गैप पूरा फिल हो सकता है। Nice, very true. Last question for the day, Neeraj. What C2C mentors helpful during your journey? सर हेल्पफुल तो छोटा वर्ड हो जाएगा बट मतलब यार। जो केतन सर कहे थे ना, उस पे पूरा फोकस करो, कि ही उनका जो एक्सपीरियंस है वो काफी चढ़ उतार देके वो शेयर
कर रहे हैं, मतलब उन्होंने बहुत बच्चों के मिस्टेक्स को एनालाइज किया है और फिर वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो डिफाइंड स्ट्रैटेजी दी उसके लिए। तो फिर आप अगर कुछ फॉलो कर रहे हो तो वो पाथ ऑफ सक्सेस है, तो फिर वही करो जो केतन सर कहते हैं, मॉक्स करो, मॉक्स दो, कुछ भी एडवाइस वगैरह लेना हो, केतन सर बहुत हेल्पफुल है वैसे, मतलब पर्सनल लाइफ में एडवाइस लेना हो, करियर एडवाइस लेना हो, सर बहुत हेल्प करता है, सारे बच्चों को हेल्प करता है। तो ही इज Thanks, प्लेइंग man. द पॉजिटिव सम गेम। सो वही है कि करो, बस मेहनत करो बस फोड़ो और और सर का डीडे पे आशीर्वाद है जाके तो आप फोड़ ही दोगे। अरे नहीं यार, थैंक यू सो मच नीरज, थैंक्स लॉट। एंड बाय द वे नीरज विल बी देयर टू हेल्प यू गाइस फॉर जीईपीआई। जितने बच्चे जीईपीआई के लिए आएंगे नीरज आपका मेंटर होने वाला है, एंड वी विल वर्क हार्ड फॉर यू। नीरज, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग सम टाइम। आई नो तेरा स्केड्यूल काफी बिजी है, बट टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू यस मैन। सर, थैंक यू सो मच सर।